हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्बो जॉइंट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? एल्बो जॉइंट के बारे में। तो देखिए, ये एल्बो जॉइंट का जो है डायग्राम है, दोनों व्यूज़ यहाँ पर बन रखे हैं, एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू में जो है हमारा डायग्राम ऐसे दिखता है एल्बो जॉइंट, और पोस्टीरियर व्यू में ऐसा दिखता है। कि इसकी जो है वैरायटी क्या है, तो इट इज़ अ हिंज वैरायटी। क्या कैसे है? हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट है हमारा कैसा? हिंज वैरायटी का, बिटवीन द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड द अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। जो हमारी लोअर एंड होता है ह्यूमरस का और अपर एंड होता है रेडियस और अल्ना बोन्स के, उनके बीच में ये जॉइंट बनता है। अगर हम इस बात करें इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस की, कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है कौन कौन से है, तो देखिए इसमें दो तरह से बनते हैं। एक तो अपर आर्टिकुलेटिंग सरफेस और एक लोअर आर्टिकुलेटिंग सरफेस। अपर आर्टिकुलेटिंग सरफेस में कौन सा सरफेस आता है? द कैपिटुलम एंड द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है। और लोअर आर्टिकुलेटिंग सरफेस में कौन सा आता है? अपर सरफेस ऑफ upper surface of the head of radius articulates with the capitulum and trochlear notch of the ulna articulates with the trochlea and the humerus। तो अगर हम बात करें इसके लिगामेंट की, कि लिगामेंट जो है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिगामेंट आता है हमारा वो आता है कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट। अब ये देखिए ये कहाँ कहाँ आर्टिकुलेट होता है, तो सुपीरियरली कहाँ होता है? इट इज़ अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस इन सच ए वे दैट इज़ कैपिटुलम। ठीक है, तो कैपिटुलम होता है जो ह्यूमरस की लोअर एंड में उसके साथ आर्टिकुलेट होता है, द ट्रोक्लिया के साथ आर्टिकुलेट होता है, रेडियल फोसा के साथ, कॉर्नोइड फोसा एंड दी ओलिक्रोन फोसा आर इंटर कैप्सुलर। ठीक है। इन्फीरोमीडियली, इन्फीरियर और मीडियली जो है किससे ये आर्टिकुलेट होता है? इट इज़ अटैच टू द मार्जिन ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना एक्सेप्ट लेटरली। ठीक है। एंड इन्फीरियर लेटरली, और इन्फीरियर लेटरल में किसके साथ अटैच होता है? टू द एनुलर लिगामेंट ऑफ द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जो हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट होता है उसका जो सुपीरियर पार्ट में जो एनुलर लिगामेंट होता है उसके साथ ये अटैच होता है। देखिए इस तरह से जो है इसका क्या है, ये लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू ऑफ राइट एल्बो। राइट एल्बो हमारी, उसका लेटरल व्यू इस तरह से होता है। तो ये हमारी ह्यूमरस बोन है, ये अल्ना है और ये रेडियस है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वाइट वाइट से, ये क्या है? हमारे लिगामेंट्स है। तो कौन कौन से हैं? ये एनुलर लिगामेंट है ये। ठीक है। और ये हमारा लेटरल एपिकोंडाइल है, ये हमारा लेटरल एपिकोंडाइल है। आर्टिकुलर कैप्सूल है ये। ठीक है। लेटरल रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट, ये वाला जो लिगामेंट्स है ये रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट है। ठीक है। और ये ओलेक्रनल प्रोसेस है यहाँ पर। ठीक है। अगला जो लिगामेंट आता है हमारा वो है हमारा एनुलर कोलेट्रल लिगामेंट, द एनुलर कोलेट्रल लिगामेंट। ठीक है। तो ये कैसा? इट इज़ अ ट्रायंगुलर। कैसा? ये ट्रायंगुलर लिगामेंट है विद इट्स एपेक्स अटैच टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का मीडियल एपिकोंडाइल है उससे ये अटैच होता है, एंड इट्स बेस टू द अल्ना। अल्ना के साथ इसका बेस अटैच होता है। ठीक ठीक है। द लिगामेंट हैज़ थिक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैंड्स विच आर अटैच्ड बिलो टू द कॉर्नोइड एंड ओलेक्रोनल प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। देयर लोअर एंड्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय एन ऑब्लिक बैंड। जो ऑब्लिक बैंड होता है वो उनको क्या करते हैं? आर्टिकुलेट करते हैं। ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से आप देख सकते हैं अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट को। ठीक है। ये तो इस तरह से इसका डायग्राम है। अगला जो लिगामेंट आता है हमारा वो है द रेडियल कोलेट्रल और द लेटरल लिगामेंट, या तो इसको लेटरल लिगामेंट बोलेंगे या फिर रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। अब ये देखिए इट इज़ अ फैन शेप्ड। कैसे शेप को होता है? फैन शेप्ड बैंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल टू द एनुलर लिगामेंट। ठीक है। इट गिव्स ओरिजिन टू द सुपिनेटर एंड टू द एक्सटेंसर कार्पा रेडियस ब्रेविस। ठीक है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे ये लिगामेंट जो है अटैच्ड रहता है। अगर हम बात करें इसकी ब्लड सप्लाई की, कि ब्लड सप्लाई जो है कौन कौन सी आर्टरीज देते हैं, तो देखिए फ्रॉम एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट में कौन कौन से आते हैं? एक रेडियल कोलेट्रल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है। जो जो आपको इसमें दी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। ठीक है। इंटरोशियस रिकरेंट आर्टरी, रेडियल करेंट आर्टरी, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी। इससे आप इनको याद कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी नर्व सप्लाई की, नर्व सप्लाई जो है कौन कौन से
देते हैं। तो नर्व सप्लाई देखिए कौन कौन से देखते हैं, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व थ्रू इट्स ब्रांच ऑफ द ब्रैकियलिस। इस तरह से इसकी नर्व सप्लाई होती है।